आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग एट ए पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ द रिंग। यह एक रिंग है जो कि यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है और इसके एक्सिस पर एक्स डिस्टेंस पर पॉइंट पी है। इस पॉइंट पी पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। इस रिंग का जो टोटल चार्ज है इसको मान लिया कैपिटल क्यू टोटल चार्ज, और इसका रेडियस है आर। हमने एज्यूम किया यहां पर एक एलिमेंटल सेक्शन डीएल, रिंग का एक एलिमेंटल सेक्शन डीएल हमने यहां पे एज्यूम किया। तो यहां पे हमने मान लिया कि ये एंगल मान लिया हमने अल्फा है। उसके बाद में हम क्या करेंगे, इसमें हम देखेंगे कि इस टोटल पहले तो हमें जो इसका जो एलिमेंटल जिस सेक्शन है इसका लेंथ है डीएल, हम इसकी वजह से हम निकालेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है इस पॉइंट पर। उसके बाद में हम क्या करेंगे कि इसको हम इंटीग्रेट करेंगे, इसकी जो पूरी लेंथ है 2 पाई आर में हम इंटीग्रेट करेंगे। और इसके लिए हम फिर देखते हैं, अच्छा यहां पर क्या होगा। यहां पर मान लिया हमने पूरा निकाल लिया, तो मान लिया इसकी जो इस एलिमेंटल सेक्शन का लेंथ का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसकी डायरेक्शन किधर होगी, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है, तो इसको रिपल करेगा। बेसिकली ये इसको रिपल करेगा, तो इसकी डायरेक्शन कुछ इस साइड में होगी। मान लिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर जो बन रही है, डेवलप हो रही है, वो है डीई। फिर इस डीई को हम क्या करेंगे, बाद में दो भागों में इसको हम परपेंडिकुलर इस साइड में और इस साइड में हम इसको बांट देंगे, दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में। तो इसका अच्छा ये अल्फा है, तो ये भी मान लिया अल्फा है, तो एक तो इधर होगा, ये कितना होगा डीई कॉस अल्फा, और इस साइड में ये क्या होगा डीई साइन अल्फा। अब हम शुरू करते हैं। उसके बाद में जो भी निकलेगा फिर उसको हम आगे बढ़ाएंगे। पहले क्या है, इस एलिमेंटल जो सेक्शन है इस पर हम पहले चार्ज निकालें। तो चार्ज ऑन एलिमेंटल सेक्शन, इसको हमने डीएल माना है, डीएल। मान लिया ये चार्ज जो है डी क्यू चार्ज मान लिया, तो ये क्या होगा, अगर ये टोटल चार्ज क्यू है, हमने मान लिया कि जो ये जो क्यू है, क्यू इज टोटल चार्ज, इसको हम मान लेते हैं क्यू इज टोटल चार्ज ऑन द रिंग। ठीक है, तो ये डी क्यू क्या होगा, उसको हम डिवाइड कर दिया 2 पाई आर में। क्यों, क्योंकि 2 पाई आर क्या होगा, इसका टोटल इसकी जो सर्कमफ्रेंस होगी इनटू डीएल। ये इस पर चार्ज है बेसिकली डी क्यू। उसके बाद हमने क्या किया कि इस डी क्यू की वजह से पॉइंट पी पे हम निकालते हैं इसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। अच्छा इसमें एक बात और भी है, यहां पे जब ये आर है, ये एक्स है, तो इस पॉइंट से पी की जो डिस्टेंस होगी ये क्या होगी, ये एक्स है, ये आर है, तो इसकी जो ये डिस्टेंस होगी दैट विल बी अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर।
इट इज जस्ट ट्रिग्नोमेट्री, ये पाइथागोरस। अब हम निकालते हैं इसका इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एट पॉइंट P, इस पॉइंट पे निकालेंगे, इस पॉइंट पर, इसकी वजह से यहाँ पर जो डीएल सेक्शन का जो है यहाँ पे चार्ज है जो निकाला अभी हमने डी क्यू की वजह से, ये निकालेंगे। तो यहाँ पे एट पॉइंट P ये कितना होगा, मान लिया डी ई है, मान लिया ए डी कितना होगा 1/4πε0, सिंपल फार्मूला, चार्ज बाई डी क्यू बाई आर स्क्वायर। यहाँ आर कितना है यहाँ पे अंडर रूट ये, इसका जो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर मीन्स आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ऐसा कैसे हो गया, क्योंकि हमारा फार्मूला है इज इक्वल टू 1/4πε0 क्यू बाई आर स्क्वायर, ये हमारा फार्मूला है। तो इसी फार्मूला को हमने यहाँ पे यूज किया यहाँ पे, तो हमको हमारा ए डी ई आ गया। अब इसको जो है यहाँ पे हमने पहले बताया, जो डी ई निकला है यहाँ पे, इसको हमने दो वर्टिकल पोर्शन में हमने बांट दिया, इसमें और इसमें। अब ये देखने वाली बात यह है कि जो डी ई साइन अल्फा है, ये जो है ये चारों तरफ से है, ऑल साइड्स, सो दिस विल बी कैंसिल्ड आउट। केवल बचेगा हमारा डी ई कॉस अल्फा, ओनली हॉरिजॉन्टल पोर्शन विल रिमेन। तो इसी चीज को यहां पे हम लिख देते हैं, वर्टिकल पोर्शन डी ई साइन अल्फा विल बी कैंसिल्ड आउट, क्योंकि पूरे इसमें पेरिफेरी में ये, ठीक है। तो इसका जो हॉरिजॉन्टल पोर्शन है वो कितना होता है, हॉरिजॉन्टल पोर्शन वही बचेगा केवल, वो कितना होगा, वही बचेगा यहाँ पे डी कॉस अल्फा। उसके बाद में इसको हमने, इसका हमने वो कर लिया पूरा, तो ये ई पी कितना होगा, इसका इंटीग्रेशन डी ई कॉस अल्फा। अब इसमें कॉस अल्फा की वैल्यू कितनी होगी देख लेते हैं। ये अल्फा है, तो कॉस अल्फा की वैल्यू कितनी होगी, एक्स बाई दिस। तो हम इसको कहीं लिख लेते हैं यहाँ पर, कॉस अल्फा इज इक्वल टू एक्स बाई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, दिस विल बी कॉस अल्फा। बस इसकी हम वैल्यू पुटअप करेंगे बस। तो इसको हम जो है ये किसके इक्वल हो जाएगा, यहाँ पे 0 से लेकर के पूरे साइड में, यहां से लेकर पूरे साइड में, कहां तक, 2π r तक, कंप्लीट पेरिफेरी, पूरा जो सर्कमफ्रेंस है वहां से हम करें, उसको हम इंटीग्रेट करेंगे। तो बस इसको लिख दें। अब डीई की वैल्यू कितनी है, डीई कॉस अल्फा के लिखेंगे, तो डीई कितना है यहाँ पे 1/4πε0, बस यही उतार दें बस, डी क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये लिख दिया हमने। अब कॉस अल्फा हमने यहां से लिख दिया, कितना होगा यहाँ पे, एक्स बाई अंडर रूट एग्जैक्टली भाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब ये हो गया। अब इसको हम, जो डी क्यू है, यहाँ पे हम डी क्यू की वैल्यू भी ये लिख देंगे, तो ये हो जाएगा 0 से 2πr इंटीग्रेशन, बस वैल्यू पुटअप करेंगे बस सीधे सीधे पूरी वैल्यू, 1/4πε0। अब जो डी क्यू की वैल्यू है यहाँ पर, डी क्यू क्यू बाई 2πr, यानी इसका लिखेंगे क्यू बाई 2πr, आगे क्या है
dl, dq हो गया। नीचे क्या होगा यहाँ पे, अब इन दोनों को हम इकट्ठा कर लें, आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर और ये अंडर रूट, तो कितना हो गया यहाँ पे, ऊपर एक्स होगा, नीचे कितना होगा, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसका होगा पावर 3/2। बस दोनों को हमने इकट्ठा कर लिया बस, और कुछ नहीं किया। बस अब इसी को जो कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल लें। यहाँ क्या होगा, ये बाहर निकाला पहले हमने, 1/4πε0 बाहर निकाला। इसके अलावा हमने क्या निकाला, हमने क्यू फिक्स है, क्यू बाहर निकाला। और हमने क्या बाहर निकाला, 2πr फिक्स है, 2πr फिक्स है। और हमने क्या निकाला, ये एक्स भी कांस्टेंट है, एक्स भी कांस्टेंट है। और ये भी पूरा कांस्टेंट हमारा, ये पूरा कांस्टेंट है यहाँ पे, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का 3/2। केवल इसमें जो वेरिएबल है वेरी कर रहा है वो है डीएल, केवल डीएल वेरी कर रहा है बस। सो 0 to 2πr यहाँ पे डीएल वेरी कर रहा है बस। अब इसको सॉल्व करें बस। ये कितना होगा, 1/4πε0, सीधे सीधे बस वैल्यू रखें बस, q/2πr इंटू x/r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2। अब ये जो डीएल है इंटीग्रेट होकर के ये पूरा कितना आ जाएगा, 2πr, ये आ गया बस। अब इसमें ये खत्म हो जाएगा। और अगर 1/4πε0 को अगर हम k मान लें, मान लिया, तो आपका जो ई आएगा, ईपी, इसको हम के मान लें, ये पूरा कट जाएगा, तो बचेगा हमारा के क्यू एक्स बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2। या हम इसको जो है के की बजाय हम सीधे वही रखें, या ई पी इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू क्यू एक्स बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2। दोनों सही है, चाहे हम इसको मान लें चाहे इसको मान लें, एक ही बात है, क्योंकि हमने माना है कि k इज इक्वल टू 1/4πε0। सो ये रहा इसका डेरिवेशन। ये बहुत टफ नहीं है, इजी है, बस थोड़ा सा इसको याद करने वाली बात है। हमने क्या किया, हमने थोड़ा सा रिकैप कर लें। पहले हमने यहाँ पे रिंग में पहले हमने इसका एक एलिमेंटल लेंथ लिया हमने, इसका हमने इसकी वजह से इस पर निकाला हमने इलेक्ट्रिक फील्ड डीई, इसको हमने हॉरिजॉन्टल वर्टिकल में स्प्लिट कर दिया कंपोनेंट में। उसके बाद में वर्टिकल कैंसिल आउट हो जाएगा, केवल हॉरिजॉन्टल लिया हमने, तो जो हॉरिजॉन्टल जो है उसको फिर ले करके हमने क्या किया कि इंटीग्रेट कर दिया बस, और कुछ नहीं किया, और हमारा इसमें आ गया। तो आज के लिए बस केवल इतना ही। अगले वीडियो में हम कुछ और डेरिवेशन या किसी और टॉपिक पे बात करेंगे। थैंक यू।